क्या आपको पता है हम लोग अपने पैसे को जब बैंक में रखते हैं, ये बैंक कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे आया ये बैंक नोट और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी बैंकों की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ये बैंकिंग शुरू हुआ था लगभग 2000 BC में और ये शुरू हुआ था एजेरिया, इंडिया और सुमेरिया से स्टार्ट हुआ था पहला, जहाँ पे किसान और व्यापारी अपने गेहूँ और कुछ अन्य सामान पैसों के लिए पैसे वाले के पास गिरवी रखा करते थे। उस समय पे इसको कमोडिटी आप लोन कह सकते हैं। जो साहूकार होते थे वो अपने पैसों को उधार दिया करते थे इस कमोडिटी पे, और इसी कॉन्सेप्ट पे शुरू हुआ था बैंक की, जो वही लोन देने का काम कर रहा था। शुरू में तो ये लोन देने का काम कर रहा था और आगे चल के ये हम लोग का भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पिलर हो चुका है। इन एंशियंट ग्रीस और रोम में बैंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल चल रहा था उस समय उनकी इकोनॉमी पे, जहाँ पे बैंक्स लोन देता था व्यापारी और बिजनेस करने वालों को। और उस समय बैंक से कनेक्शन हुआ करता था खरीदने और बेचने वालों के बीच, एक मिडिलमैन कह सकते हैं आप उसको। उस समय रोम ने एक बैंक नोट की शुरुआत की, जो एक कागज़ पे लिखा होता था कुछ अमाउंट के बारे में, जिसको देके व्यापारी सामान खरीद सकता था बिजनेस करने वालों से। इससे उन लोगों को फिजिकल कैश की ज़रूरत नहीं पड़ता था। इन 13th सेंचुरी में बैंक ने मॉडर्न फॉर्म अपनाना शुरू किया। यूरोप के इटाली शहर के फ्लोरेंस एंड वेनिस स्टेट तब बिजनेस और फाइनेंस के हब बन चुका था। इटालियन व्यापारियों ने एक नया सिस्टम लाया बैंकिंग में, जो पूरे यूरोप में चलना शुरू हुआ। इसी सिस्टम में एक इनोवेशन था बिल की अदला बदली, जो बेसिकली व्यापारी और बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ अपने बिल को एक्सचेंज कर सकते थे खरीदने और बेचने के बीच, जिस पे उन लोगों को फिजिकल कैश की ज़रूरत नहीं पड़ता था उस समय उनको। इन 15th सेंचुरी में बैंक और बेहतर बनते जा रहे थे और कई सारे इनोवेशन हो रहे थे उस टाइम पे। उसी समय गियोवन्नी दी बिक्की दी मेडिकी इटली में मेडिकी बैंक की शुरुआत किए थे, जो आगे चल के यूरोप के बहुत पावरफुल बैंक बन गए थे उस टाइम पे। मेडिकी बैंक ने लोगों में बैंक की इम्पोर्टेंस समझाए थे। इसी बैंक ने डबल एंट्री बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की शुरुआत किए थे, जो आज लेजर बुक या हिसाब का खाता बोला जाता है। मेडिकी बैंक ने ही फर्स्ट क्रेडिट नाम की शुरुआत की है, जो बेसिकली आज के चेक बुक है, जिस पे कुछ अमाउंट के बारे में लिखा होता था, जो एक तरह से पैसों का रिसिप्ट बोला जाता था। व्यापारी हो अब बॉर्डर पे इसको दे के ट्रेड कर सकते थे, खरीदना बेचना ये सब कर सकते थे उसमें। तो इससे इटाली की जो ट्रेड थी वो बहुत बढ़ने लगा था। इटाली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ने लगी थी बहुत। इन 18th सेंचुरी में बैंक्स ने पहले बार बैंक नोट की शुरुआत किया, जो पेपर मनी था, जिस पे लिखा होता था मैंने प्रॉमिस किया ये कुछ रुपीस मैंने इनको दिया, जिसे प्रॉमिस मनी कहा जाता है, जो सोना और चांदी के बदले यूज़ किया जा रहा था, जिससे बैंक अपने काम को आसान कर रहा था। आम लोगों के लिए जब ये चीज़ समझ में आ रहा था तो धीरे धीरे बैंक की तरफ वो लोग भी बढ़ने लगे थे। इन 19th सेंचुरी में बैंक सरकार के द्वारा नियंत्रित होने लगा। इससे उस समय बैंकों की संख्या भी बढ़ने लगा था। उस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत ज़रूरी रोल अदा कर रहा था ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, जो लोन प्रोवाइड कर रहा था बिजनेसमैन और आम लोगों को। इन 20th सेंचुरी बैंकिंग तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। इस समय सब चीज़ें फिजिकल से डिजिटल बना। इसी समय ATM मशीन, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये सब चीज़ों की शुरुआत हुआ था।
आज के दिन बैंक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। लोन देने और ट्रेड करने के लिए शुरू हुआ जो चीज़ आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारे फाइनेंशियल लाइफ में। सैलरी आने से या फिर सैलरी उठाने से या शॉपिंग करने से या बिल की जमा करने से, इन सब चीज़ों में बैंक की ज़रूरत पड़ता है। मतलब एक बैंक के बिना आप कहीं नहीं चल सकते अभी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये चीज़ जानने की मौका दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।